मैं सोच रहा हूं कि यह बता दूं कि सीबीएसई के डेट शीट को लेकर जो अननेसेसरी स्ट्रेस दिया जा रहा है यह पूरी तरह से इलॉजिकल है, क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने डेट शीट को दिसंबर में देगी। तो दिसंबर से पहले डेट शीट आने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो दीपी की छुट्टी के बाद, मतलब दिवाली पूजा की छुट्टी के बाद बहुत सारे स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल हैं, तो उसके बाद से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट मतलब कि स्कूल है अच्छी तरह से समझेगा, अपने वर्क को करेगा और उसके बाद वो अपने आप को कहाँ पर असेस कर पाता है, क्योंकि क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर प्रैक्टिकल असेसमेंट किस तरह से होंगे, प्रोजेक्ट किस तरह से होंगे, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करने की बात करता है। अब यहाँ पर यह बातें भी समझ लेनी है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो डेट शीट हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव वाले नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में कहा जा रहा है कि फरवरी से लेकर मार्च तक के कंप्लीट होंगे, जिस तरह के 2024 के थे। इसमें भी कोई चेंजेज नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्ली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिलेड भी नहीं है। और इन बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो बताई गई बातें हैं, अभी मैं यह रिपोर्ट भी देख रहा था जिसमें कहा गया कि सीबीएसई के जो 2025 के डेट शीट हैं इनमें से ये सब्जेक्ट के बीच में गैप देना, दो मेजर सब्जेक्ट के बीच में, माइनर पेपर नहीं, मेजर पेपर मतलब मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल स्टडीज हो गया या हिंदी हो गया, तो इन सब को लेकर है। या क्लास 12th में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। हालांकि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में सब दो सब्जेक्ट के बीच में, मतलब 8 सब्जेक्ट में मौका ज़्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन देने की कोशिश सीबीएसई की इस बार रहेगी, इसलिए डेट शीट में बहुत ज़्यादा फर्क आने की संभावना नहीं है। लेकिन लेट अस सी, हम लोग देखते हैं। लेकिन डेट शीट को कहा गया है कि अभी तो इंटरनल असेसमेंट को स्कूलों को करना होगा, और ये इंटरनल असेसमेंट काफ़ी हद तक जस्टिफिकेबल होने चाहिए। जस्टिफिकेबल करने का मतलब कि इन इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को लॉजिकली सीबीएसई के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि स्टूडेंट को अगर मार्क्स दिए गए हैं, सपोज कीजिए क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, बायोलॉजी में 30 मार्क्स दे दिए गए, अगर उसको प्रैक्टिस रिटन में जो 70 मार्क्स के पेपर होते हैं उसमें उसके 50 से ऊपर मार्क्स नहीं आते तो कैसे वो फुल मार्क्स डिजर्व करता है। इसी तरह से फिजिक्स में 28-29 नंबर दे दिए गए और वो फिजिक्स पेपर में फेल कर जाता है, तो स्कूल इलॉजिकल हुआ ना, और तार्किक हुआ कि नहीं हुआ। और इसी तरह से इंग्लिश पेपर है, हिंदी पेपर है, 20 आउट ऑफ 20 19 दे देना, और स्टूडेंट है जो कि किसी तरह से पास कर ले रहा है क्लास 10th में, गड़बड़ की स्थिति है। तो इनको लेकर काफ़ी कुछ ऐसी बातें बनाई जा रही हैं और कही जा रही हैं, शायद इसी का प्रिपरेशन भी है, इसलिए डेट शीट इन दिसंबर प्रोबेबल है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।